चलो हो गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आइसोडाइफर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोएस्टर के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। ये है समस्थानिक। समस्थानिक को आइसोटोप भी कहते हैं। अंग्रेजी में समस्थानिक को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। देखिए, समस्थानिक को जानने से पहले एक बात हम समझ लेते हैं। जैसे यदि ये कोई तत्व है तो तत्व को सिरे पर परमाणु भार ए लिखा जाता है और नीचे की तरफ परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। ए को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु भार। और जेड को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। कोई दिक्कत तो नहीं है। जेड को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिए, अगर ये तत्व उदासीन है, अर्थात इस पे कोई चार्ज नहीं है, प्लस या माइनस कोई चार्ज नहीं है, तो तत्व क्या होगा, उदासीन होगा। जैसे अगर हम बात करें सोडियम प्लस की, तो ये क्या है, आवेशित है। और अगर बात करें सोडियम की, तो ये क्या है, उदासीन है। तो माने उदासीन तत्व की बात करते हैं। तो उदासीन तत्व में क्या होता है, जेड का मान, ई का मान, पी का मान आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जहाँ जेड को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ई को क्या कहते हैं, ये जेड है। ई को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और पी को क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की क्या कहते हैं, संख्या। अर्थात यदि कोई तत्व उदासीन है तो उसके जेड का मान, ई का मान, पी का मान आपस में क्या होगा, बराबर। और जो नीचे की तरफ लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, जो सिरे की तरफ लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं या परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए आप सीख लेते हैं, हम सीख लेते हैं कि समस्थानिक कहते किसे। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। समस्थानिक कहते किसे, बड़ा आसान है। देखिए, समस्थानिक को पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और परिभाषा तो बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल देखिए, अगर हाइड्रोजन की समस्थानिक की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H क्या 3। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक हैं। हम देख रहे हैं ये क्या है, एक ही तत्व है। अर्थात समस्थानिक की परिभाषा कैसे बनाएंगे, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान, जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 था और परमाणु भार कितना है, 1। यहाँ परमाणु क्रमांक 1 था लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2। यहाँ परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है, परमाणु भार कितनी है, 3। अर्थात परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो, परमाणु भार भिन्न हो और परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। ऐसे तत्व को हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। जैसे कार्बन, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, C612, C613 और C6 क्या 14। अभी देख रहे हैं एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या है, समान तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ऐसे तत्व को हम ऐसे एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, समस्थानिक में हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसका नामकरण किया गया है, जिसका नाम दिया गया है। जैसे 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम। और 1H2 को ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और 1H3 को ट्राइटियम, ट्राइटियम। माने हाइड्रोजन ही एक ऐसा समस्थानिक है जिनका नामकरण किया गया है। तो समस्थानिक आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एग्जाम में पूछेगा कि बताइए इनमें से समस्थानिक कौन है, तो 2 तत्व दे देगा। मान लीजिए कार्बन ही दे दे, तो यहाँ देख रहे हैं कोई भी तत्व दे जिनका परमाणु क्रमांक आपस में क्या हो, समान हो, परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो और एक ही प्रकार के तत्व हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। अब बात करते हैं समभारिक की। समभारिक किसे कहते हैं, बच्चे बहुत आराम से ध्यान देंगे। देखिए, अगर हम चर्चा करें समभारिक की, समभारिक को आइसोबार्स भी कहते हैं। समभारिक की बात करते हैं, समभारिक
जिसे आइसोबार्स भी कहा जाता है। देखिए संभारिक अर्थात आइसोबार्स। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए मैंने ले लिया आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20, और इन सब का द्रव्यमान संख्या होता है 40, 40 और 40। अब इसमें हम क्या कहेंगे, क्या एक ही प्रकार के तत्व हैं? हम ऐसे बोलेंगे एक ही प्रकार के तत्व जिनका परमाणु भ्रंश हुआ है, ऐसा नहीं। यहाँ पर तत्वों की संख्या क्या है, तत्व अलग अलग है, आर्गन अलग है, पोटेशियम अलग है, कैल्शियम अलग है। अर्थात भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, अर्थात भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक। कोई दिक्कत तो नहीं है। माने भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार समान होता है, परमाणु भार समान होता है तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, समभारिक। माने जस्ट अपोजिट याद कर सकते हैं कि इसमें समस्थानिक में क्या था, परमाणु क्रमांक समान था, लेकिन एक ही प्रकार के तत्व है। इसमें क्या है, परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ये समझ में आया। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं अगला इम्पोर्टेंट, समन्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स के बारे में बात करते हैं। आइसोटोन्स देखिए समन्यूट्रॉनिक में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हमेशा वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। समन्यूट्रॉनिक की बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है। सिलिकॉन 14 होता है, फास्फोरस 15 होता है और सल्फर 16 होता है। इसका 32, इसका द्रव्यमान संख्या है 31, इसका होता है 30। आइए बात करते हैं समन्यूट्रॉनिक। माने सम माने क्या, समान। न्यूट्रॉनिक में ये न्यूट्रॉन माने जहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान। माने भिन्न भिन्न तत्वों, ये भी भिन्न भिन्न है ना, देखो सिलिकॉन अलग है, फास्फोरस अलग है, सल्फर है। अर्थात भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, जिनमें क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। कोई तत्व जैसे ये क्या है, सोडियम 11 और क्या होता है 23। ये सर जी ने बताया जो नीचे की तरफ होता है वो जेड की वैल्यू होती है, जो ऊपर होता है वो ए का मान होता है, द्रव्यमान संख्या। अगर पूछ ले कि बताइए सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो फार्मूला आप यहाँ से सीख लीजिए। देखिए न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर ए का मान दिया है 23, जेड का मान दिया है 11, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या आ गई कितना, 11 दूनी 22 एक 23 माने 12। न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई कितना, 12। ये तो आई सोडियम में। हमसे कह रहा है कि ये समन्यूट्रॉनिक है, माने आपस में इन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। तो आइए सीख लेते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगा, पहले परमाणु भार 30 माइनस परमाणु क्रमांक 14 घटाइए, n बराबर क्या, 10 में से 4 गई 6, 2 में से 1 गया 1, 16। पहले वाले में न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। दूसरे वाले में चेक करते हैं, ये क्या है 31, परमाणु द्रव्यमान संख्या 31 माइनस 15, n बराबर 11 में से 5 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 16। इसमें आइए चेक करते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या का मान कितना है 32 और परमाणु क्रमांक का मान कितना है 16, 16 दूना 32, अर्थात n बराबर क्या 16। अर्थात हम देख रहे हैं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। माने भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। कोई दिक्कत तो समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए बस ये समन्यूट्रॉनिक आप लोगों ने सीख लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ना समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन वीडियो आप लोग पूरा देखा कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहती हैं और हर जगह नहीं मिलेगी। जैसे आप लोग जो है सीखे होंगे तो समस्थानिक को भी बता दिया होगा, समभारिक भी बता दिया होगा, समन्यूट्रॉनिक, लेकिन आइसोडायफर किसे कहते हैं ये जल्दी आपको कोई नहीं बताएगा। आइए सीखते हैं कि आइसोडायफर कहते किसे हैं। आइसोडायफर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज हम जान लेंगे।
अभी तक आप लोगों ने तीनों के बारे में जाना। अब हम एक अलग इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो इसी के अंतर्गत है, आइसोडाइफर। देखिए आइसोडाइफर किसे कहेंगे, आइसोडाइफर किसे कहेंगे। एग्जाम्पल से इसे भी समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आइसोडाइफर में यूरेनियम आता है और थोरियम 92 235 और 90 231। माने भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होता है, n-p का वैल्यू क्या होता है, समान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोडाइफर कहते हैं। फिर से समझ ले, बड़ा आसान है। माने भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या और स्वयं प्रोटॉनों की संख्या का जो अनुपात होता, जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है, उसे आइसोडाइफर कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोडाइफर। तो सबसे पहले ये यूरेनियम है, आइए देखते हैं। यूरेनियम 235 चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, ये आइसोडाइफर है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। सर जी ने बताया अगर कोई उदासीन परमाणु है तो उसके Z का मान, E का मान और P का मान आपस में क्या होता है, बराबर। इसके Z का मान 92 दिया है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 92 हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या भी 92 हो जाएगी। अब ऊपर जो लिखा रहता है वो A का मान होता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं या परमाणु भार कहते हैं। ये लिखा है 235। और हमसे सर जी ने कहा, हमसे पूछा क्या है यहाँ पर कि पता कीजिए n-p का मान जितना आता है यूरेनियम के लिए और n-p थोरियम के लिए बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। यूरेनियम का न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या, हमने पढ़ा A-Z। अब Z की जगह E लिख देंगे तो भी कोई गुनाह नहीं है, और अगर P लिख देंगे तो भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि Z का मान, E का मान, P का मान आपस में क्या है, बराबर है। अब n = A का मान 235 माइनस P का मान 92 अर्थात न्यूट्रॉन का मान आ गया 5 में से 2 गया 3, हाँ सर, 23 में से 9 गया, एक हासिल दे दो 13 में से 9 गया 4, अब यहाँ एक बचा था 143। देखिए यूरेनियम के सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई है, 143। हमसे कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर होगा वो समान होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई और प्रोटॉन हमें पहले से पता था, तो n-p निकाल लीजिए। n-p, n का मान कितना है 143 और p का मान कितना है 92। चलिए घटाइए, 3 में से 2 गया 1, 9 5 14 51, अर्थात n-p का आ गया वैल्यू किसके लिए, यूरेनियम के लिए। n-p का मान कितना है 51। अब इसका मान तो 51 आ गया, आइए इसका भी चेक कर लेते हैं इसी समय। चलिए इसको यहीं पर देखते हैं, यहीं पास में ही। इसके न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 231 माइनस क्या 90। चलिए 1, 13 में से 4 गई, 9 गए 4, और यहाँ क्या बचा 1, अर्थात इसके न्यूट्रॉनों की संख्या आ गया 141। अब हमसे पूछा क्या है, n-p की मान बताइए, तो n का मान तो आ गया 141 और p की वैल्यू क्या है, हम जानते हैं थोरियम भी क्या उदासीन है यहाँ पर, तो उदासीन है तो जितना Z का मान होगा वही E का मान होगा, वही P का मान होगा। तो 90 रखिए, 90, 1, 14 में से 9 गया 5, अर्थात n-p का मान कितना आया 91, और इसके n-p का मान कितना आया था, ये भी 51, ये भी 51 आया था। n-p = अर्थात भैया इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसे भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का अंतर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होता है, उन्हें आइसोडाइफर कहा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यूरेनियम और थोरियम आपस में क्या है, आइसोडाइफर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ। चलिए आगे चलते हैं, ये मैंने सिद्ध भी कर दिया, निकाल भी दिया है। आइए देखते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक सवाल आपको इनसे मिल ही जाना है, ये दूर नहीं जाएगी, जान लीजिए। संभवतः अभी जो रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें तो पक्का ही है, इसमें से आप 1 या 2 सवालों से ज़रूर रूबरू होंगे, और सेम जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसी सवालों से।
आइए देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी इंग्लिश वही नाम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बात करते हैं तो ऐसे परमाणु या आयन, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल से हम परिभाषा बना लेते हैं। आप लोगों ने ये सीख लिया है गुण, जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम डबल प्लस और एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस। देखिए जो सोडियम होता है उस पर 1 धनायन होता है, मैग्नीशियम पे 2 होता है, एल्युमिनियम पे 3 होता है। अच्छा ये कैसे तत्व हैं ये बताइए हमें, ये उदासीन हैं कि आयनित हैं? हम देख रहे हैं प्लस या माइनस हैं तो उदासीन तो होंगे नहीं, आयनित है। ये हमसे कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं? तो ऐसे परमाणु आयन या यौगिक, कोई भी यौगिक ले लीजिए, ऐसे परमाणु आयन या यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। माने ऐसे परमाणु आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एक बार ध्यान देंगे, हमने आपसे बताया था एक क्लास में, आज तो नहीं बहुत पहले बताया होगा, मैंने बताया था किसी भी तत्व पर, कोई भी तत्व जितना धनावेश होगा, जैसे सोडियम है, जितना धनावेश होगा इसके इलेक्ट्रॉन का मान उतना कम होगा, इसके इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा? उतना कम होगा। और किसी भी तत्व पर जितना ऋणावेश होगा उनके इलेक्ट्रॉन का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। हम देख रहे हैं जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक अर्थात जेड का मान 11 होता है, जेड का मान 11 होता है, लेकिन यहाँ सोडियम आयन है तो आयन में क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? जितना जेड उतना ई। अगर ये उदासीन, 1 मिनट के लिए उदासीन बना दो, तो जेड का मान 11 तो ई का मान 11, पी का मान क्या? 11, लेकिन हमें दिया क्या है? प्लस। तो अब जेड का मान पी का मान तो बराबर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कैसे? यहाँ पर जितने चार्ज होगा उतने हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? घटा देंगे। 1 धनावेशित 1 घटा देंगे, अर्थात इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10। आइए इसमें देखते हैं, मैग्नीशियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? जेड का मान 12 होता है, परंतु अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करें 12 माइनस 2, सर 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 प्लस धन आवेश आ गया ना, 2 धन आवेश आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे? 2 घटा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो गया? 10। आइए एल्युमिनियम में देखते हैं, जेड का मान 13 होता है, जेड का मान कितना होता है? 13 होता है, तो ई का मान, ई बराबर 13 माइनस 1 2 3 घटा दीजिए, ई का मान क्या है? 10। अर्थात ऐसे परमाणु आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऐसे परमाणु आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक और देख लो, जैसे क्लोरीन और आर्गन। हमसे कह रहा है क्लोरीन और आर्गन, क्लोरीन है और क्या है? आर्गन। ये दोनों आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइए देख लेते हैं। देखिए क्लोरीन के जेड का मान होता है 17, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या? 17। सर माइनस है 1, जब माइनस होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। आर्गन का जेड का मान होता है 18, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 18, क्योंकि ये तो उदासीन है। देख रहे हैं कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ रहे हैं कि नहीं? किसी भी परमाणु आयन में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत आसानी से आप लोगों ने समझा। ये एक और बचा है, आइसो ईस्टर। आइसो ईस्टर। देखिए आइसो ईस्टर के बारे में हम जानते हैं। आइसो ईस्टर बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये अमोनियम आयन है, ये CH4 है, ये यौगिक हैं दोनों। अच्छा यौगिक और तत्व कैसे पहचानते हैं? जैसे कोई एल्युमिनियम अकेला है, ये तत्व है, अगर AlCl3 हो जाता तो ये यौगिक हो गया, क्योंकि इसमें 1 से अधिक तत्व है। इसमें क्या है? 1 से अधिक तत्व है। आइए ध्यान देते हैं, लास्ट है। तो यहाँ पर अमोनियम आयन और CH4 हमसे कह रहा है आइसो ईस्टर कहते किसे हैं? परमाणुओं की संख्या जहाँ समान होती है। ऐसे
आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आयन भी है और क्या है, परमाणु भी है, माने ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनमें परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे आइसो ईस्टर कहते हैं। आइए गिनते हैं परमाणुओं की संख्या। देख रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, अर्थात इस तरफ 5 परमाणु है। इस तरफ कितने परमाणु है, 5। और यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन H4 लिखा है ना, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 4 1 5, अर्थात इस तरफ भी 5 परमाणु है, उस तरफ भी 5 परमाणु है, अर्थात हम कहेंगे ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, उन्हें आइसो ईस्टर कहा जाता है। उन्हें आइसो ईस्टर कहा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? उन्हें क्या कहा जाता है, आइसो ईस्टर कहा जाता है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक कोई और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे माने एक निवेदन ये रहेगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और जो टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आ रहा हो कि ये मुझे नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें बता दीजिए, ये टॉपिक हमें समझा दीजिए। तो उस पूरे टॉपिक का एनालिसिस हम जो है हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।